सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हम मीनिंग देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं और सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं। किसका? इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल का। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब देखते हैं, समझते हैं कि इंट्राम्यूरल क्या होता है और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल। ठीक है, बिल्कुल एकदम 10 मिनट का छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, बहुत इजी तरीके से। बस बने रहना वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो द वर्ड इंट्राम्यूरल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स इंट्रा एंड म्यूरलिस। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है इंट्राम्यूरल, ये दो लैटिन वर्ड के मिक्सचर से बना है। पहला कौन सा वर्ड है? तो पहला वर्ड है हमारा इंट्रा, दूसरा है म्यूरलिस। अब इंट्रा मतलब क्या होता है, तो आगे दिया है इंट्रा मीन्स विद इन एंड म्यूरलिस मीन्स वॉल्स। ठीक है, इंट्रा का मतलब विद इन, अंदर में, और म्यूरलिस मतलब वॉल, यानी इंट्राम्यूरल का मतलब क्या हो गया? वॉल के अंदर। ठीक है, एक दीवार के अंदर में। अब दीवार के अंदर में क्या सर? तो आगे इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज, ठीक है, द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद इन द वॉल्स और विद इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्राम्यूरल। यानी ऐसी एक्टिविटीज जो विद इन द वॉल्स हो रही है, किसके? किसी इंस्टीट्यूशन के, या कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन के विद इन द वॉल्स, दीवार के अंदर में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल एक्टिविटी। ठीक है, हाँ जी सर। आगे these activities are organized only for the students of a school or an institution. No other student of other school can participate in these activities. In fact, intramural competition is one of the best means to motivate all the students of an institution to take part in games and स्पोर्ट्स। तो इंट्राम्यूरल एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी हो गई जो किसी पर्टिकुलर स्कूल या इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रही हो। कौन सी एक्टिविटी हो रही है सर? तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है, गेम्स की एक्टिविटी हो रही है। क्लियर है? तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट या कोई भी गेम इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है किसी भी कैंपस के वॉल के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जिसमें उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बच्चे ही, स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? इंट्राम्यूरल एक्टिविटी। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। हमको बहुत अच्छी तरीके से आगे पढ़ते हैं हम। द वे अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम मे बी कंसिडर्ड द मोटो ऑफ इंट्राम्यूरल। ठीक है, इसका मोटो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? गेम फॉर ईच, यानी हर के लिए कोई ना कोई गेम, या ईच फॉर अ गेम, या हर किसी के लिए एक गेम, इसका मोटो हम कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कंसिडर कर सकते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। आपके भी स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इस तरीके से कोई ना कोई इवेंट होते होंगे। ठीक है, साल के आखिरी में, यूजुअली ये विंटर्स में होते हैं। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, ये सब में। तो उसमें क्या होता है? कोई एक गेम या कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है? नहीं सर, बहुत सारे स्पोर्ट्स उसमें खेले जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं आप जैसे, उनको अपने पसंद के स्पोर्ट्स खेलने की, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की चॉइस दी जाती है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपनी पसंद के। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई टेनिस अच्छे से खेल लेता है, तो कोई चेस या और भी अदर इंडोर्स गेम में अच्छा है। तो इसीलिए इस इंट्राम्यूरल का मोटो कह सकते हैं कि अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर अ गेम। ठीक है, अब एक चीज और जो इसका हिडन मीनिंग हम कह सकते हैं कि इंट्राम्यूरल में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस इंस्टीट्यूशन या स्कूल के ही स्टूडेंट्स या मेंबर्स, कोई बाहरी। ठीक है, कोई भी बाहर का या कोई ऐसा पर्सन जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं सर, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जैसे अगर आपकी स्कूल में, ठीक है, आपकी स्कूल का नाम है अगर XYZ पब्लिक स्कूल, अगर आपकी स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसमें कौन बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? आप ही की स्कूल के पार्टिसिपेट करेंगे। कोई ABC पब्लिक स्कूल का बच्चा उठ के आपके स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर सकता है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। वो आपके स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये मीनिंग, हमारा जो हिडन मीनिंग है, वो निकल के आ जाता है हमारे इंट्राम्यूरल का। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे देख लेते हैं। और various competitions of sports and games at the level of zone, district, state as well as national are held every year, but all the students cannot participate in these competition। बिल्कुल सही बात। The intramural program can also solve this problem as these sports program offers ample opportunities for the students in the same institution. These activities are enjoyable for the students, they get maximum educational benefits from such a competition। तो इस आगे वाली लाइन में ये बोल रहा है कि साल भर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं स्पोर्ट्स के। ठीक है, जोनल
कोई कंपटीशन हो गया, कोई नेशनल लेवल में कोई इवेंट हो रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई स्टेट में कोई इवेंट हो रहा है, अब जाहिर सी बात है कि हर कोई जाके उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जो एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, ठीक है, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं, वही उन बड़े बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ ही लोग हैं जो स्पोर्ट्स की लाइन में जा पाते हैं, कुछ ही लोगों का डेवलपमेंट हो पाता है स्पोर्ट्स की वजह से, तो जो बाकी मेजोरिटी लोग हैं उन लोग रह जाते हैं कहीं ना कहीं पीछे। तो इंट्रामुरल इस चीज में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्कूल और इंस्टीट्यूशन में जहां बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप वेरियस गेम्स में पार्टिसिपेट करके अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, अपने टैलेंट को आप शोकेस कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब आ जाते हैं नीचे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओरिजिन ऑफ इंट्रामुरल्स। आखिरकार ये इंट्रामुरल जो है हमारा, ये कहां से ओरिजिन हुआ, ये कब से खेला जाने लग गया। क्लियर है? तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA द इंट्रामुरल ऑफ बेसबॉल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1864। तो यूएसए में एक बेसबॉल का इंट्रामुरल ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन से ईयर में? 1864 में। ठीक है, एकदम छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है। सबसे पहले इंट्रामुरल कहां खेला गया था? तो आपको आंसर देना है यूएसए में ईयर 1864 में सबसे पहला इंट्रामुरल खेला गया था। और उसके बाद जाहिर सी बात है धीरे धीरे ये डेवलप होते गया। बाकी टीचर्स ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझा कि हाँ भैया ये हमारे स्कूल में भी या हमारे इंस्टीट्यूशन में भी होना चाहिए। फिर अमेरिका में सब जगह ये होने लग गया, धीरे धीरे फैलता गया। फिर वर्ल्ड में भी धीरे धीरे हर जगह पे ये खेला जाने लगा। और हमारी कंट्री, इंडिया कंट्री में भी ये हर स्कूल में आज के दिन हो रहा है। अभी तो नहीं हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, बट जब भी लॉकडाउन खुलेगा, सारी स्कूल वापस से रीओपन होगी, सिचुएशन पूरी नॉर्मल होगी, तो इंट्रामुरल भी आपके स्कूल में पक्का से होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही सारी बातें दी गई है हमारे इस पैराग्राफ में ओरिजिन ऑफ इंट्रामुरल में। चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, 1-2 लाइन आपके लिए मैं फिर भी पढ़ लेता हूं। तो इन 1925 every high school started the mission to establish intramural department in the USA. As a result, such focus on developing the program of physical education are considered complete and successful if intramural are not organized in every school or institution. But in India we lag behind in this field. As a matter of fact, there are various reasons behind this failure of intramural taking off in India. The maximum number of parents want their children to devote. A second reason is lack of good program of intramural. ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि धीरे धीरे ये यूएसए में बढ़ा, आज हमारी कंट्री में भी इंट्रामुरल अच्छी तरीके से हो रहे हैं। बट कुछ ऐसी जगह है जहां ये प्रॉपरली अभी भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स है, वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, एजुकेशन की फील्ड में भी कुछ करें। तो इसीलिए हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सारे स्कूल्स में इंट्रामुरल अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहे। पहला रीजन तो है कि पेरेंट्स खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज में एंगेज हो। दूसरा, बहुत सारी स्कूल्स ऐसी जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट कमिटी नहीं है जो इन ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सके। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही है हमारा इंट्रामुरल का ओरिजिन। अब आगे आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल्स पर, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। तो जल्दी से देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है? तो पहला पॉइंट है हमारा, इंट्रामुरल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट के लिए इंट्रामुरल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक सिग्निफिकेंट रोल वो प्ले करता है। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा, these programs also lay stress on moral and ethical values of the student. स्टूडेंट की मॉरल और एथिकल वैल्यूज पे भी ये बहुत ज्यादा फोकस करता है, उनमें टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ऐसी सारी क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप की बहुत सारी क्वालिटीज को ये डेवलप करता है। उसके बाद इंट्रामुरल्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन। ठीक है भैया, स्पोर्ट्स, योगा, ये सारी चीजें करने से हमारी हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, तो ये उस चीज के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल है। क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद These programs refresh the children and make them agile. ये स्टूडेंट को रिफ्रेश कर देता है, एकदम अचानक से उनको बहुत ही ज्यादा बूस्टअप कर देता है। साल भर हम क्या करते हैं हमारे स्कूल में, पढ़ते जाते हैं, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, कभी प्रेजेंटेशन देना है, कभी कुछ करना है, स्पीच देना है, तो हम एक ही चीज में बंद जाते हैं, एक ही रूटीन को हम वही बार बार साल भर फॉलो कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स हमको एक अलग फील्ड से हमको एक्सपोज करवाती है। ठीक है, हम अलग फील्ड में जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी उसमें नई चीजें सीखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हम अचानक से रिफ्रेश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि भैया किसी ने F5 दबा दिया है और हम रिफ्रेश हो चुके हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद दे प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है भैया, बहुत सारे गेम्स और स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं जो स्टूडेंट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो अपना टैलेंट लोगों को दिखा सके। आगे, दे आर ऑल्सो एसेंशियल
फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द स्टूडेंट, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करने में इंट्राम्यूरल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल के। इंट्राम्यूरल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इंट्राम्यूरल बहुत सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। ऐसे स्टूडेंट्स को भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड नहीं है स्पोर्ट्स के मामले में, एकदम ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट अगर उनको थोड़ा बहुत खेलना आता है तो बिल्कुल आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है स्कूल में, आपको आपकी पसंद का स्पोर्ट्स हो रहा है तो आप जाओ, अपना नाम लिखवाओ, पार्टिसिपेट करो। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है। फिर डेवलप करता है कोऑपरेशन, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। स्कूल इसी रीजन के वजह से, ठीक है, जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी जो बच्चे अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, जिनको आगे हम बड़े इवेंट में यूज कर सकते हैं, जो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आने वाले बड़े इवेंट में, स्टेट में कोई इवेंट हो रहा हो, कोई जोन में इवेंट हो रहा हो, तो इस सब चीजों से इंट्राम्यूरल से स्कूल आइडेंटिफाई करता है उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, तो टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन। तो इसी के साथ साथ स्कूल को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। जो हाउस कैप्टन होते हैं, जो हेड बॉय हेड गर्ल्स होते हैं स्कूल को, उनको भी इस एक्टिविटी में एंगेज किया जाता है, उनमें भी मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप की जाती है इंट्राम्यूरल को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे अगले टॉपिक पे, मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक है। मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल, अभी तक हमने देखा इंट्राम्यूरल का मीनिंग क्या है, ठीक उसी का उल्टा है एक्स्ट्राम्यूरल। क्या है एक्स्ट्राम्यूरल? एक्स्ट्राम्यूरल मतलब वॉल के बाहर, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। द वर्ड एक्स्ट्राम्यूरल इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। अगेन जैसे इंट्राम्यूरल भी दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, ये भी दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। क्या क्या? सबसे पहला तो एक्स्ट्रा और दूसरा है म्यूरालिस, वेयर एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, एंड म्यूरालिस मींस वॉल, यानी वॉल के बाहर, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइज हो रही है आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और स्कूल, ठीक है। किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन के आउटसाइड में कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे एक्स्ट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल मतलब आपके शहर में भी होता होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है, इंटर स्कूल कंपटीशन, चाहे वो स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड का हो, क्रिकेट का हो, ठीक है, या वो हो जाए फुटबॉल का कोई कंपटीशन हो, जहां आपके शहर की हर एक स्कूल आके पार्टिसिपेट करती है तो उसी इवेंट को हम बोल देते हैं एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक है। एक्स्ट्राम्यूरल में कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कोई स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, वेयरएज उस शहर के, उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल से सारे के सारे स्टूडेंट वहां आके एक टीम बना के उस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते, तो उसी इवेंट को हम बोल देते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। क्लियर है? इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल में यही एक अंतर है। इंट्राम्यूरल में बाहर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है उस पर्टिकुलर इवेंट में, वेयर एज एक्स्ट्राम्यूरल जो है सबके लिए ओपन होता है, किसी भी स्कूल के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी प्लेयर आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे ये देखो, एक और यहाँ पे लाइन लिखी हुई, द स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल आल्सो पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो जो भी बाकी स्कूल के भी बच्चे हैं वो भी इन एक्टिविटीज में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे और पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है एक्स्ट्राम्यूरल का। तो सिग्निफिकेंस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्कूल टू शोकेस देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है। ये स्कूल्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को शोकेस कर सकें। ये प्रोवाइड करता है अप्रोप्रिएट नॉलेज और स्पोर्ट्स टेक्निक्स की, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लान एंड इंप्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिवली। अगला पॉइंट, इंप्रूव द अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्लियर सिंपल पॉइंट है, एक एक बार पढ़ने में हमको ये समझ में आ जाना, इसलिए मैं भी इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। आ जाते हैं अगला टॉपिक देख रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड को हम इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम स्कूल में पर्टिकुलरली कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक है। एक्स्ट्राम्यूरल में बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, कंपटीशन अपने आप बढ़ जाता है। हो सकता है जब आप इंट्राम्यूरल में पार्टिसिपेट कर रहे हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही कंपीट करते हो या अपने जूनियर या अपने सीनियर्स के साथ कंपीट कर रहे होते हैं, आपने उन लोगों को पहले से आप ऑब्जर्व करते हुए आते हो, लास्ट टाइम के इंट्राम्यूरल से आप उनको ऑब्जर्व करते आते हो, आपको पता होता है कि उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना के उन पे वर्क कर सकते हो। बट एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है, आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे अननोन प्लेयर्स आ जाते हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होता है, आपको तुरंत एट द स्पॉट आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, अपने प्लान में चेंज करना होता है, जिससे भैया स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। एक स्पोर्ट्समैन में थिंकिंग स्किल्स है, थिंकिंग कैपेसिटी है जो उसकी वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? हाँ जी सर।
उसके बाद डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सटेंड द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है भैया, स्पोर्ट्स के बेस को हम एक्सटेंड कर पाते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स, ठीक है, न्यू रूल्स और एडवांस टेक्निक्स के बारे में भी हम लोगों को नॉलेज दे पाते हैं एक्स्ट्राम्यूरल के बहाने, क्लियर है? हाँ जी सर। तो अगर नेट में एकदम 10 सेकंड में इसको रिवाइंड कर दूं, वाइंड अप कर दूं, तो इंट्राम्यूरल यानी जो हमारे स्कूल में अंदर में, ठीक है, वॉल्स के अंदर में जो कंपटीशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम इंट्राम्यूरल, जहां सिर्फ हमारे पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी बाहरी आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वेयर एज एक्स्ट्राम्यूरल ऐसी एक्टिविटी होती है जो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है, जहां बहुत सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे, पार्टनर, स्टूडेंट, मेंबर, जो भी बोल लो, आके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लियर है? हाँ जी सर। तो विद दिस इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे मैं कहता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।